हाँ जी, बच्चे लोग कैसे हो भाई। स्कूलमेट ई लर्निंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम महेश तिवारी हुआ और आपके लिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ टेकन फ्रॉम 11th, जिसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आज मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको हर एक टॉपिक को लिख लिख कर समझा कर बताने वाला हूँ। देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जब भी नाम आता है तो बहुत से बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और उनके मन में ये आता है कि पता नहीं ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है। तो आपको बस मेरे साथ बने रहना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत सिंपल तरीके से आज मैं आप लोगों को समझा देने वाला हूँ। तो अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए। जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिखूंगा उस सबको आप कॉपी करते चलना। इससे ये होगा कि आपके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझना और उसका नोट्स बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता तो क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। नॉर्मली आप देखते क्या हुआ कि जब कुछ बॉन्ड बनता है, जैसे HCl का बॉन्ड बना, NaCl का बॉन्ड बना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एनर्जी अलग होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन डोनेट एनर्जी अलग होगा। तो क्या जब इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर या शेयरिंग जो होता है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है या फिर अलग अलग होता है। अगर इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर सेम हुआ, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये दोनों क्या होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा, बैलेंस्ड तरीके से होगा। पर कैसे हम जाने कि दोनों का सेम है या फिर अलग अलग है, तो इसी चीज़ को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बस मेरे साथ हर एक टॉपिक को नोट करते चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप बस इसको लिखते चलना जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैंने क्या बताया, सेम चीज बताया ना। यहाँ पर क्या हो गया, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। मतलब जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, सपोज मान लो क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा है, तो इस केस में जो हाइड्रोजन होगा और जो क्लोरीन होगा, ये आपका थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। तो जिसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, हाइड्रोजन और क्लोरीन इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। कई बार आप ऐसे भी देखोगे, अगर ए है और अगर बी है, दो एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है, तो आपको नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक एलिमेंट की तरफ शिफ्ट है। तो अभी किसके तरफ शिफ्ट है, ए की तरफ। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। अगर यही चीज दूसरे तरीके से हो जाएगा, मान लो अगर ए रहता और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर बी रहता, तो इस केस में हम लोग क्या बोलते, बोलते बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो आप ये समझ गए होंगे। और इसी को बच्चा लोग आप लोग पढ़े होंगे, पोलर एंड नॉन पोलर, ये भी टर्म आप पढ़े होंगे, पोलर एंड नॉन पोलर। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शिफ्ट हो जाए, ऐसे बॉन्ड को हम लोग पोलर बॉन्ड कहेंगे। और जिसमें एग्जैक्टली बीच में हो, जैसे मान लो ए और ये आपका बी है और इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली अगर बीच में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर कहेंगे। तो आप समझ गए होगे, पोलर एंड नॉन पोलर भी आप समझ गए होगे। अब अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, तो यहाँ पर आप लिख लेना। अगर हम देखें,
इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो है इसके थ्रू कंपाउंड, आप इसके थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कंपाउंड जो है वो आपका नॉन पोलर है या फिर पोलर है। आप इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर हम मान लो कैसे समझेंगे कि पोलर है कि नॉन पोलर है, तो देखो जब कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पता होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा आपको क्या मिलेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसका मतलब है कि या तो पोलर होगा नहीं तो नॉन पोलर होगा। क्लियर? अगर एलिमेंट सेम हुआ, इफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट नहीं लिखे, ज़्यादा अच्छा लिखे, एटम फॉर्म बॉन्ड, देन it is always form non polar bond, non polar bond। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हम ले लेते हैं हाइड्रोजन H2, तो यहाँ पर H2 में आपको H और H का बॉन्ड बन रहा है, और H और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई पावर है, एनर्जी है, 100% दोनों का बराबर होगा। इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इस तरह से करेगा। अगर Cl2 ले लें तो Cl2 होगा तो Cl और इनके बीच में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होगा, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए। पर यही अगर HCl आप लेते हो तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग। इसका मतलब कि जब कभी भी ये बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा पोलर होगा, मतलब या तो इधर या तो इधर शिफ्ट होगा। इस तरह के केसेस में हम इसको क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं फैक्टर्स कौन कौन से भाई। तो आप एक टॉपिक बना लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर मिलेंगे। उसमें से जो मेन आपको आता है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसको लिखने के लिए हम लोग कई बार आप देखे होंगे जेफ भी लिखा होता है, कई बार आप देखे होंगे, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ देखो मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे आप देखे होंगे एटम, ये अलग अलग ऑर्बिट होता है ना, अलग अलग ऑर्बिट आपको मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शिफ्ट होता है इसमें। अब इस बीच में क्या होता है, प्लस प्रोटॉन होता है, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्लस है ये माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये प्लस जो है न्यूक्लियस, जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन करता है। पर इन दोनों के अट्रैक्शन के बीच में ये देखो ये भी माइनस है, इसका मतलब माइनस और माइनस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है ना। माइनस और माइनस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, जिसको कई केसेस में हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब कि ये तो अपनी तरफ खींच रहा है प्रोटॉन, लेकिन ये बीच का इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अपने से दूर भेज रहा है। अब इन दोनों का खींचने और दूर भेजने का एनर्जी अलग अलग होगा, और बैलेंस्ड एनर्जी जो होता है, बैलेंस्ड एनर्जी मतलब कि ये टोटल एनर्जी जो अट्रैक्टिव एनर्जी है और जो रिपल्सिव एनर्जी है, तो हम ऐसे लिख दें अट्रैक्टिव, attractive minus repulsive is called effective nuclear charge।
तो आप समझ गए होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, और इसी के कारण आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आने का मतलब है कि किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को कितना अपने अंदर वो रखा हुआ है, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसमें ये चीज़ कैसे फ़र्क पड़ता है, हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको जेड इफेक्ट भी कहते हैं, जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक तो आपको समझ में आ गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी एटम का बढ़ेगा। अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं। जो सेकेंड नंबर है वो आपका साइज ऑफ एटम है, साइज ऑफ एटम। तो बच्चा लोग जब साइज बढ़ेगा, इसका मतलब है जैसे मान लो कि एटम है, एटम का साइज आप बढ़ा दिए हो, तो एटम का साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी घट रही है, क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि रेडियस अगर इंक्रीज करता है, रेडियस अगर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। रेडियस अगर इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स उतना कम होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड नंबर की अगर बात करें तो चार्ज ऑन कटायन की भी बात हम लोग कर रहे हैं, चार्ज ऑन कटायन। तो सबसे पहले बच्चे लोग कटायन कहते हैं किसको है, तो आपको पता होगा जिस भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए +2 या ए के ऊपर +3 या ए के ऊपर प्लस, इसका मतलब ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपका कटायन है। तो जब कटायन होगा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का भूखा। अरे कटायन कब होगा, जब आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। कटायन होने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका ज़्यादा होगा, और एटम हमेशा अपने आप को बैलेंस रखना चाहता है। इसका मतलब ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा चाहेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ज़्यादा चाहेगा, मतलब खींचने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, इस केस में बढ़ेगा। तो कटायन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, कटायन मोर स्ट्रॉन्ग मीन्स मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, है ना। जितना ज़्यादा कटायन स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो ना कि ए अगर 2+ है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A+ से ज़्यादा होगा, और इसका नेगेटिविटी ए से ज़्यादा होगा। समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें कैल्शियम 2+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैल्शियम प्लस से ज़्यादा होगा, और इसका आपका कैल्शियम से ज़्यादा होगा। तो कटायन के ऊपर आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। इस तरह से आपका कटायन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है। चलिए अब अगला का अगर हम लोग बात करें तो अगला आपका अनायन की बात आती है। फोर्थ नंबर अनायन की बात करते हैं। तो अनायन किसको कहते हैं, जब किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। इसका मतलब अगर हम लिख दें Cl-, ये Cl- क्या है, अनायन है। और अनायन के केस में जितना ज़्यादा अनायन होगा, जैसे मान लो हम लिखें A2-, A- और A, तो इस केस में ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्यों खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A- से कम, और A- का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से कम हो जाएगा। तो आप लोग बच्चे लोग समझोगे, 4 फैक्टर मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको 2 चीज मिलता है, एक तो अलोंग
ठीक है ना। अलोंग पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट, और दूसरा आपका अलोंग ग्रुप। अलोंग ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अलोंग पीरियड की बात करें तो अलोंग पीरियड में आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, तो आप सबसे पहले अलोंग पीरियड देख लेना। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इसका मतलब कि लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम क्या होता है, डिक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो साइज आपका डिक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि बीच में जो प्लस है, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो लगने वाला फोर्स ज़्यादा ना होगा। इसका मतलब अलोंग पीरियड जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अलोंग पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज करता है, और आप ये भी पढ़ोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बढ़ता है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। कैसे, अलोंग पीरियड। अब अगर हम अलोंग ग्रुप की बात करें, अलोंग ग्रुप की बात करें तो अलोंग ग्रुप के केस में क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हो तो एटम का साइज क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। इसका मतलब अलोंग ग्रुप रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है। अब रेडियस इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन फार फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, दैट इज डिक्रीजेज। समझ गए होगे आप। तो इस तरह से ये सारे अलोंग पीरियड अलोंग ग्रुप आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब फटाफट अगर आप समझ गए हो तो मेरे को बता देना। अगर हम पीरियड 2 को लें, पीरियड 2 की बात करें तो पीरियड 2 में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो लिथियम, Be बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और F फ्लोरीन। अब बताना कि इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको वीडियो को पॉज करके आप बताना चाहो तो बता दो, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो उस केस में क्या होता था, रेडियस जो था, रेडियस वो डिक्रीज करता था। इसका मतलब फ्लोरीन का रेडियस सबसे कम होगा कंपेयर टू लिथियम बेरिलियम। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे वैसे वैसे रेडियस घटने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। अब इसी तरह से ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। आप ग्रुप 2 के बारे में बताओ, ग्रुप 2 में आता कौन कौन सा है, तो ग्रुप 2 में आता है आपका Li, Na, K, Rb और Cs। अब बताओ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, है ना, अलोंग द ग्रुप, तो जैसे डाउन जाएंगे, डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करेगा, और रेडियस जब इंक्रीज करेगा इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देखो लिथियम सबसे ऊपर में है, इसका मतलब लिथियम, इसका मतलब लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा और इसका सबसे कम होगा। तो बच्चे लोग आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आते हैं। अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ये सारा नोट्स भी आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, गुड डे।